त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो नासिक में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर के पास गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरि नाम के पर्वत से हुआ है। कहते हैं कि गोदावरी नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर धाम हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर के भीतर एक हिस्से में एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे में भगवान शिव के 3 छोटे छोटे लिंग स्थापित किए गए हैं। इन तीनों शिवलिंग को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप के प्रतीक कहे जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर धाम में भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए थे, इसलिए हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस मंदिर की कलाकृति बहुत ही शानदार और अद्भुत है। जिन मनुष्यों में काल्प सर्प दोष पाया जाता है वो यहाँ अपने काल्प सर्प दोष से मुक्ति पाने यहाँ आते हैं। इस पवित्र स्थान पर काल्प सर्प दोष की शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा करवाई जाती है। ये सभी पूजा व्यक्ति अपने ग्रस्त जीवन की शांति और विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए करवाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास वर्तमान समय से 500 वर्ष पुराना माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर शहर बाद में त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। मुगल काल के शासकों ने भारत के अंदर कई शहरों में हिंदू देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों को ध्वस्त कर दिया था। उनमें से एक था नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मुगलों के हमले के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार का श्रेय पेशवाओं को दिया जाता है। नाना साहब पेशवाओं ने इस मंदिर को 1755 से 1786 के बीच बनवाया था। पौराणिक तौर पर यह भी कहा जाता है कि सोने और कीमती रत्नों से बने लिंग के ऊपर मुकुट महाभारत के पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी कहा जाता है कि 16 शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब इस कार्य में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। यह पूरा मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख्य सिर हैं, जिन्हें भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के रुद्र का रूप माना जाता है। और त्र्यंबक को गौतम ऋषि की तपोभूमि भी मानी जाती है। जब गौतम ऋषि पर गौ हत्या का इल्जाम लगा तो वो इससे बहुत दुखी हुए, इसलिए गौतम ऋषि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए तो गौतम ऋषि ने एक वरदान मांगा। उन्होंने वरदान में गंगा को इस स्थान पर प्रवाहित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी को धरती पर अवतरित किया था। गोदावरी के उद्गम के अलावा गौतम ऋषि ने भगवान शिव को स्वयं इस स्थान पर विराजमान होने की बात कही। गौतम ऋषि के बहुत आग्रह के बाद शिव इस मंदिर में विराजमान हुए। भगवान शिव के 3 नेत्र होने के कारण यह स्थान त्र्यंबक नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। जिस तरह शिव को उज्जैन और ओंकारेश्वर का राजा माना जाता है, त्र्यंबकेश्वर को इस गांव का राजा कहा जाता है। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपको अगली वीडियो मिलते हैं ऐसे ही फैक्ट्स जुड़े वीडियो।